अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ इलियास अलवी। आपकी खिदमत में एक वीडियो के बारे में चंद बातें गोशेगुजार करना चाहता हूं। हर मुसलमान का ये लाज़मी फरीज़ा बनता है कि अगर वो किसी बुराई को देखे तो उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करे। अगर हाथ से नहीं रोक सकता तो ज़बान से रोकने की कोशिश करे। अगर ज़बान से नहीं रोक सकता तो दिल के अंदर बुराई को बुरा जाने, और दिल के अंदर भी अगर कोई इंसान बुराई को बुरा नहीं जानता तो वो इंसान मुसलमान कहने का हकदार नहीं है। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वलैसा वराअ ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु खर्दल। उस इंसान के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है जो इंसान बुराई को बुरा नहीं समझता। एक टीचर के ऊपर ये लाजमी हक बनता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बेहतरीन इल्म देने की कोशिश करे और सही इल्म देने की कोशिश करे, उससे किसी किस्म की कोई गलती ना हो। अगर उससे किसी किस्म की कोई गलती हो गई तो स्टूडेंट्स जिंदगी भर के लिए उस गलत इल्म को लेकर के चलेंगे, उस गलत इल्म को लेकर के लोगों के दरमियान नशो इशात का काम करेंगे, तो यकीनी तौर पर समाज के अंदर फसाद पैदा होगा, बुराई पैदा होगी, गलत इल्म फैलेगा और गलत मैसेज पहुंचेगा। खान सर एक मुहक्किक आदमी है, वो हर चीज़ की बहुत ज़्यादा तहकीक करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी जिसकी इस्लाह करना मैं बेहद ज़रूरी समझता हूँ ताकि उनको सही नॉलेज मिल जाए। अगर वो गैर मुस्लिम हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस्लाम के बारे में पढ़ें, इस्लाम के बारे में स्टडी करें। यकीनन इस्लाम की सिलसिले में आपके दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाएगी और आप इस्लाम कबूल करने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर जो उन्होंने सबसे पहली गलती की, सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है, यहाँ पर पेट्रोल और खजूर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसके सिवा यहाँ कुछ नहीं होता है। सऊदी अरब के बारे में खान सर ने कहा कि यहाँ पेट्रोल और खजूर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होता। लिहाजा आपका ये कहना हक नहीं बनता। किसी मुल्क के बारे में, किसी देश के बारे में आप ये कहें कि वहाँ पेट्रोल और खजूर के अलावा कुछ नहीं होता, यह आपकी गलत सोच है, आपकी गलत फहमी है। आप वहाँ पर जाकर देखिए वहाँ क्या कुछ होता है। वहाँ अंगूर के बागात लगते हैं, वहाँ फल फ्रूट के बागात लगते हैं, वहाँ सब्जियों के बागात लगते हैं, वहाँ सब्जे उगते हैं और हज़ारों किस्म की खेतियाँ वहाँ की जाती है। आप कैसे कह देते हैं कि पेट्रोल और खजूर के अलावा वहाँ कुछ नहीं होता? मक्का और मदीना ये दोनों हज यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। मक्का और मदीना दोनों किस लिए प्रसिद्ध है भैया? हज यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। इस वीडियो के अंदर उन्होंने जो दूसरी गलती की, उन्होंने कहा मक्का और मदीना ये दोनों खास है हज करने के लिए। मक्का और मदीना खास नहीं है, बल्कि सिर्फ मक्का है खास हज करने के लिए। मक्का के अंदर जाना पड़ता है, मक्का के अंदर हज के तमाम अरकान पूरे करने होते हैं, तब जाकर के एक हाजी का हज मुकम्मल होता है। हर मुस्लिम को अपने जीवन में एक बार मक्का और मदीना जाना रहता है। इन्होंने तीसरी गलती, इन्होंने कहा कि मक्का और मदीना हर मुसलमान को एक ना एक मरतबा जीवन में जरूर जाना पड़ता है। यह आपका कहना गलत है। हर मुसलमान को जाना नहीं पड़ता, उस मुसलमान को जाना पड़ता है जिसके पास दौलत है, सेहत है, ताकत है, उस आदमी को जाना पड़ता है जीवन में एक मरतबा। वो भी मदीना और मक्का दोनों नहीं, बल्कि सिर्फ मक्का जाना पड़ता है, वो भी हज करने के लिए जाना पड़ता है, घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए और या उम्रे के लिए नहीं, बल्कि हज करने के लिए एक ना एक मरतबा जरूर जाना पड़ता है। मुस्लिम दुनिया में कहीं भी रहे, वो नमाज पढ़ता है तो उसका सर इधर की ओर रहता है। मक्का मेरे भाई, नमाज में सर नहीं होता, बल्कि नमाज में चेहरा होता है, नमाज में रुख होता है। आपको किबले के जानिब रुख करके नमाज पढ़नी होती है। ये वाला जो है ना, ये काली वाली जो बिल्डिंग दिख रही है, यही क्या है? मक्का है। मक्का नहीं है, वो खाना काबा है। वो खाना काबा है जिसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया और उनसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको बनाया। अब इस मक्का के चारों ओर घूमना जो होता है वो हज यात्रा कहलाता है। हज, इसको हज यात्रा नहीं कहते, बल्कि इसको तवाफ कहते हैं। इसको तवाफ कहते हैं, चारों ओर घूमने को तवाफ कहते हैं। ये हज के अरकान में से एक अहम तरीन रुकन है। हज यात्रा कंप्लीट कब हो जाता है? जब आप मक्का में जाते हैं तब। मक्का जाने से हज मुकम्मल नहीं होता, बल्कि मक्का जाने से पहले एहराम बांधना पड़ता है, फिर खाना काबा का तवाफ करना पड़ता है, सफ़ा मरवा का साई करना पड़ता है, फिर मिना जाना पड़ता है, अरफात जाना पड़ता है, मुज़दलिफा जाना पड़ता है, फिर मिना में जाकर के कंकरियां चुन करके रमी जमरा करना पड़ता है, फिर तवाफ़े विदा करना पड़ता है, तब जाकर के आपका हज मुकम्मल होता है। ये अल्लाह के पूजा स्थल के लिए इसका मुख्य रूप से महत्व है। ये अल्लाह की पूजा स्थल के लिए महत्व नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का पहला घर है जिसको हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, बाद में अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया, और फिर
इसके जानिब मुसलमान रुख करके नमाज पढ़ते हैं इत्तेहाद के लिए, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, ये इस चीज के लिए महत्व है। ब्लू वाला जो देख रहे हैं ये मदीना है। मक्का का फोटो कैसे दिखाए भाई आपको? ग्रीन कलर का रहता है जो वो मदीना है। मक्का वो ग्रीन कलर का मदीना नहीं है, वो गुंबद खजरा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत अबू बकर उमर का मकबरा है, जो मस्जिद नबवी के करीब में मौजूद है। मुसलमानों में एक चीज बहुत पश्चिम मुंह करके वो झूठ नहीं बोलता है सब, लेकिन नहीं, झूठ नहीं। बोलने मुसलमान हकीकी मानों में वो होता है जो पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण किसी भी जानिब मुंह करके झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठों पर अल्लाह की लानत है। लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। जो अल्लाह का डर रखता है, जो अल्लाह का खौफ रखता है, वो कभी झूठ हरगिज नहीं बोलता। अल्लाह को जब सबसे प्रिय होते हैं उन्हें प्रोफेट यानी पैगंबर कहते हैं। पैगंबर नहीं कहते, बल्कि पैगंबर उसको कहते हैं जो अल्लाह के पैगाम को अल्लाह के हुक्म से लोगों तक पहुंचाए, उसको कहते हैं पैगंबर। अगर आप इसी लफ्ज़ पर गौर कर लेते तो आपको अच्छी तरीके से मालूम हो जाता कि इसका माना क्या है, इसका मतलब क्या है। पैगंबर का एक तस्वीर दिखा दिया था फ्रांस में, कार्टून बना के दिखा दिया था। मतलब कार्टून में जन्म करते हैं अजीब अजीब टाइप का शकल बना देता है, वैसे कार्टून बना दिया था। तो एक गले गट ये काट दिया। तो फ्रांस का राष्ट्रपति उठा ना, तो पूरे फ्रांस के दीवालों पे वही कार्टून बनवा दिया कि लो अब दीवाल गिराओगे। तब ये मुस्लिम जगत वाला उठा सब, तो फ्रांस के जितने सामान है उसका बाइकआउट कर दिया। सुपरमार्केट मॉल वगैरह से सामान का फ्रांस का सामान में फेंक दिया। अब दोनों फ्रांस के राष्ट्रपति जिसके आपने कई वीडियोस के अंदर सपोर्ट की है, उसने जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्टून बनाई, यकीनन वो बहुत बुरा काम था और हम उसकी मजम्मत करते हैं। ये बात याद रखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में जो आपका नजरिया है वो काफी गलत है। अगर आप अपने नजरिए को बुरा रखेंगे तो आपके जो स्टूडेंट्स होंगे उन पर भी आपका असर पड़ेगा। इसलिए आप अपने नजरिए की इस्लाह कीजिए। फ्रांस का राष्ट्रपति जो शार्ली एब्दो है, उसने बुरा काम किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कार्टून बना करके, और इसी तरीके से उसने तो हिंदू के देवी देवताओं को भी बहुत बुरा भला कहा ऑक्सीजन को लेकर के। अब क्या कहेंगे आप? उसके सपोर्ट में आप बात करेंगे? गलत है। आप अपने नजरिए की इस्लाह कीजिए, आपके स्टूडेंट्स के नजरियों का इस्लाह होगा। शैतान था, मतलब एक बहुत बुरा आदमी था। जब मोहम्मद साहब थे तो उनको बहुत परेशान करता था। कभी उनके ऊपर कूड़ा फेंक देता था, कभी कुछ कर देता था। तो मोहम्मद साहब ने बहुत कोशिश किया कि ये सुधर जाए, लेकिन वो इंसान सुधरता नहीं था। तो तंग आकर मोहम्मद साहब ने उसे श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर का बन जाएगा। तो वो आदमी एक बड़ा सा पत्थर बन के रह गया है। तो लोग जाते हैं ना, तो इसी पत्थर पे कंकड़ से मारते हैं। वहां कोई पत्थर नहीं है जिसको कंकड़ ही मारना पड़ता है, बल्कि मिना के मैदान में 3 पिलर्स हैं, जिनमें से हर एक पिलर को एक हाजी के लिए कंकर उठाकर मारना रहता है। और वो जो आपने कहानी बयान की कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी इंसान को शराब दे दिया, बद्दुआ दे दी, तो वो इंसान मूर्ति पत्थर बन गया, लोग उसी को कंकरी से मारते हैं, ये सब झूठी बातें हैं, ये मनगढ़ंत किस्सा है। इससे उसका कोई लेना देना नहीं। वहां कोई शिवलिंग भी नहीं है, वो कोई इंसान की मूर्ति भी नहीं है, बल्कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत रही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकर मारा था। अल्लाह ताला को ये पसंद आया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हाजी लोगों के लिए खास कर दिया। जो शिवलिंग वाली बात होती है वो तो मदीना के पास है, जहां पत्थर मारा जाता है। यहाँ पर जो आपने कही शिवलिंग वाली बात और जो पत्थर मारने वाली बात कही, पहली बात तो यह है कि मक्का और मदीना और इन दीगर जगहों के अंदर शिवलिंग का वजूद ही नहीं है। ये सिर्फ बातें जो बनाई जाती हैं, सिर्फ बकवास हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं, दूर दूर से इसका कोई लेना देना नहीं। और जहां कंकरी मारी जाती है वो मदीना में नहीं है मेरे भाई, वो मक्का के अंदर मौजूद है, मिना के मैदान में। और ये जो शिवलिंग वाली बात है, इसका दूर दूर से इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये बिल्कुल एक मनगढ़ंत सा किस्सा है जिनको लोगों ने बयान कर दिया, जिनको लोगों ने गढ़ लिया। इसका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मक्का से इसका कोई ताल्लुक है, ना मदीने से इसका कोई ताल्लुक है। इस वीडियो के अंदर जो मैंने गलतियां देखी, उन गलतियों को अपने इल्म के मुताबिक मैंने बयान करने की कोशिश की और मैंने टूटे फूटे अल्फाज में उन तमाम बातों को रख दिया। हो सकता है कि इसके अंदर चंद चीजें थी जिन चीजों को मैंने छोड़ दिया, जिन चीजों को मैं जान नहीं सका। एक कम इल्म आदमी हूं, अपने इल्म के मुताबिक मैंने इन तमाम चीजों को बयान कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा
कि अगर आप किसी धर्म को लेकर के उसकी अच्छाई या बुराई, उसके खास जगहों के बारे में कोई आप तारीखी रिवायात को बयान करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसकी मुकम्मल तहकीक कर लीजिए, उसकी जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर उसको आप वीडियो की शक्ल में बनाइए, यूट्यूब में और दीगर जगहों में डालिए, लोगों में नशर इशात का काम कीजिए। तो लिहाजा मैं आप तमाम हज़रात से गुजारिश करूंगा कि जांच पड़ताल करके ही किसी वीडियो को बनाने की कोशिश करें।